नेक्स्ट है सर हमारे पास की फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। की फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन के अंदर क्या है सर? मोर स्टेबल विल बी द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। जैसा कि हमने पढ़ा RX है, तो सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता है बेटा, ये अल्काइल हैलाइड ग्रुप क्या करता है, मूव करता है, और यहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है सर। तो ये जो कार्बोकैटायन है बेटा, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, फास्टर विल बी द SN1 मैकेनिज्म, उतना ही जल्दी होगा मैकेनिज्म। कौन सा सर? SN1। अब सर हमें पता नहीं सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है, तो कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसे बोलते हैं बेटा हम कार्बोकैटायन। अब अगर ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, किसी भी कार्बन से कनेक्ट नहीं है, देन इट इज नोन एज 0 डिग्री कार्बोकैटायन। अगर ये एक कार्बन से कनेक्ट है, देन इट इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। दो से कनेक्ट है तो 2 डिग्री, एंड तीन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री। और सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है सर? 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, एंड द लास्ट वन इज 0 डिग्री। Polar solvents led to polar transition state which in turn accelerates the SN1 reaction। मान लो हमने सॉल्वेंट कैसा लिया है, पोलर लिया है। सॉल्वेंट क्या होता है बेटा, जिसके साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं RX की, अगर वो पोलर है, उसमें दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, वन इज पॉजिटिव एंड द अनदर वन इज नेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, लेड टू द पोलर ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो इंटरमीडिएट आ रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, वो भी हमारे पास कैसी आएगी? पोलर आएगी। विच इन टर्न एक्सेलरेट्स द SN1 रिएक्शन, जिसकी वजह से बेटा SN1 रिएक्शन क्या होगी? एक्सेलरेट हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। इफ द इनिशियल कंपाउंड इज कायरल, अगर बेटा इनिशियल कंपाउंड कायरल है, देन SN1 रिएक्शन एंड्स अप विद द रेसमाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आए बेटा बारी बारी, वन इज कायरल एंड द अनदर वन इज रेसमाइजेशन। वीकर बेसिस बीइंग लिविंग ग्रुप फेवर द SN1 रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लेते हैं? वीक बेस का यूज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल कौन सा लेते हैं? वीक बेस। जो क्या होता है बेटा? अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जो फेवर करता है कौन सी रिएक्शन को? SN1 रिएक्शन को। अब सर हम बस समझेंगे कायरल के बारे में कि सर ये कायरल क्या होता है। कायरल कार्बन का मतलब होता है बेटा, एक कार्बन है हमारे पास, इसकी 4 वैलेंसीज होती हैं। तो अगर ये चारों वैलेंसीज, चारों की चारों वैलेंसीज 4 डिफरेंट एटम से कनेक्टेड है, if all the valencies of carbons are connected to the different atoms, all the valencies of carbon are connected to the different atoms, then this carbon is known as chiral carbon and denoted by a star mark. This carbon is known as chiral carbon and denoted by a star mark. तो सर ये क्या कह रहा है कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसा सा है, कार्बन 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 कार्बन, एंड यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है आयोडीन, और एक कुछ इस तरीके से है, कार्बन 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 कार्बन, और यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास आयोडीन। तो ध्यान से देखो, एक कार्बन पे तो क्या लगा हुआ है? एक तो आयोडीन लगा हुआ है, एक सिंपल मिथाइल लगा हुआ है, एक प्रोपाइल लगा हुआ है, एक इथाइल लगा हुआ है। तो ये हमारे पास कौन सा कार्बन होगा? कायरल कार्बन। और अगर कायरल कार्बन आता है तो हमारे पास क्या होगी? रेसमाइजेशन होगी। क्या होगी? रेसमाइजेशन। नेक्स्ट है सर SN1 रिएक्शन एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट। किसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? कंडीशंस का मतलब क्या होता है बेटा कि कैसा हमारे पास अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, कैसा हेलोजन होना चाहिए, कैसा अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, कैसा यहाँ पे हमें रिएजेंट यूज करना चाहिए, रिएजेंट या फिर यहाँ पे कोई सॉल्वेंट यूज करना चाहिए क्या सर? अगर हम यूज करें तो यहाँ पे कैटलिस्ट कैसा यूज करना चाहिए। तो ये सारी हमारे पास क्या होती है? कंडीशंस होती हैं SN1 रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा अल्काइल हैलाइड की। SN1 रिएक्शन अकर्स फास्टर। SN1 रिएक्शन फास्टर जाती है इफ द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज मोर स्टेबल। ये हम अभी पढ़ के आए कि अगर अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होता है तो SN1 रिएक्शन क्या होती है? फास्ट होती है, एंड एज अ लोअर एक्टिवेशन बैरियर। और एक्टिवेशन बैरियर क्या होता है? कम होता है। एक्टिवेशन बैरियर मतलब ये जो बैरियर है जिसको पार करना है तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये यहाँ से भी क्या हो सकती है? रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना सकते हैं। और समझ नहीं आया तो यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ।
यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी है, इस रिएक्टेंट की एनर्जी को इतना बैरियर कंप्लीट करना है प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो अगर हमारे पास ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और यहाँ पे इसी में हमारे पास क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है। तो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है सर, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, कार्बन के ऊपर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो कितने कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, 3 कार्बन से, और पॉजिटिव चार्ज है मतलब इसके साथ पहले कौन सा कनेक्ट था, एरोजन एटम कनेक्ट था, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमें चाहिए। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। उसके बाद आता है सर हमारे पास लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, लिविंग ग्रुप होता क्या है, इसके अंदर आर एक्स है, तो सर यहाँ पे कौन लीव करता है, एक्स लीव करता है, तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या होता है बेटा, लिविंग ग्रुप होता है। तो ये लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए सर, फ्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, ब्रोमीन होना चाहिए या आयोडीन होना चाहिए। द लिविंग ग्रुप विद फुल नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज एक्सपेल्ड आउट। अगर हमारे पास लिविंग ग्रुप है तो अगर वो फुल नेगेटिव चार्ज के साथ है तो हमेशा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। एज अ रिजल्ट द बेस्ट लिविंग ग्रुप्स आर दोज दैट कैन बेस्ट स्टेबलाइज एन अनायन। और इसी के तौर पे बेटा जो बेस्ट लिविंग ग्रुप्स होते हैं वो होती हैं जो अच्छे बिल्कुल अच्छे तरीके से किसी भी अनायन को क्या कर सकें, स्टेबलाइज कर सके। इन दिस रिएक्शन इट विल नॉट टू कंसिडर वाटर एज अ लिविंग ग्रुप। इन रिएक्शंस के अंदर बेटा ये ज़्यादा ओड नहीं होगा अगर हम कंसीडर कर रहे हैं वाटर को एज अ लिविंग ग्रुप, जैसा कि हमने उस रिएक्शन के अंदर किया था टर्ट ब्यूटाइल के अंदर, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन करवाई थी 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ। तो यहाँ पे क्या आया था सर, C और साथ में OH आ गया था, क्लोरीन बाहर हो गया था, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, H2O फिर भी बचा था, तो वाटर यहाँ पे क्या था, हमारा लिविंग ग्रुप था। क्लियर है क्या, यहाँ पे हमने रिएक्शन करवाई थी, एक H ने तो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाया था, और एक H2 हमारा क्या हो गया था, बाहर हो गया था, वाटर एज अ लिविंग ग्रुप। उसके बाद आता है सर सॉल्वेंट की बारी। सॉल्वेंट क्या कहता है, तो व्हेन अ कार्बोकेटाइन अंडरगो सॉल्वेशन, जब कार्बोकेटाइन सॉल्वेशन में जाता है, सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है, डिसोल्व होता है सॉल्वेंट के अंदर, इट अलाउज द कार्बोकेटाइन टू गेट सराउंडेड बाय मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या चाहेगा कि इसके ऊपर और भी ज्यादा क्या आ जाए, इलेक्ट्रॉन आ जाए, अपोजिट चार्ज को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो it allows the carbocation to get surrounded by the more electron density, thereby making the positive charge more stable, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज और भी ज्यादा क्या हो सके, स्टेबल हो सके। तो ये ऐसा सॉल्वेंट लेगा जिसके अंदर कौन से क्या प्रेजेंट हो, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो या फिर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज हो। द सॉल्वेंट कैन बी प्रोटिक और एप्रोटिक, इट मस्ट बी पोलर। सॉल्वेंट जो है बेटा प्रोटिक भी हो सकता है, एप्रोटिक भी हो सकता है, लेकिन इसका पोलर होना क्या है, जरूरी है, कि मतलब हमारे पास हमेशा SN1 मैकेनिज्म के अंदर कौन सा सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। प्रोटिक और एप्रोटिक के बारे में आगे पढ़ेंगे। क्लियर है क्या। नेक्स्ट है सर न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, फाइल का मतलब पॉजिटिव के लिए अट्रैक्शन कौन रखता है, जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो सर न्यूक्लियोफाइल कैसा लेना है हमें, दोज न्यूक्लियोफाइल्स दैट अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म आर वीक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसा कि मैंने आपको बताया था वीक बेस होते हैं, तो वो न्यूक्लियोफाइल जो SN1 रिएक्शन में जाते हैं वो कैसे होते हैं, वीक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं। एनी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बेस। कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है अगर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस भी कह सकते हैं, दैट रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से सब्सटीट्यूशन नहीं होती है, कौन सी रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे सर कुछ हमारे पास कंडीशन जो SN1 मैकेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड है। सबसे पहली कंडीशन क्या थी बेटा, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री होना चाहिए। 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री, 2 डिग्री के बाद 1 डिग्री। सेकेंड बेटा लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर क्या हो, फुल्ली नेगेटिव चार्ज हो, जिसकी वजह से वो क्या हो सके, एक्सपेल्ड आउट हो सके। थर्ड जो था, थर्ड क्या पढ़ा सर हमने, थर्ड हमने पढ़ा सोलवेंट। सोलवेंट कैसा होना चाहिए सर, प्रोटिक हो चाहे एप्रोटिक हो, लेकिन एक कंडीशन मस्ट है, क्या होना चाहिए, पोलर होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए सर, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वीक। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसकी तरह एक्ट करेगा सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस की तरह, जिसकी वजह से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी,
एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी, दैट विल नॉट बी आवर प्रोडक्ट।